इंग्लिश ग्रामर की क्लास में से टेंसेस की क्लास है। आज का टॉपिक है दी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को उर्दू में बोलते हैं फेल मुस्तकबिल जारी। आज की क्लास में हम लोग इसके आइडेंटिफिकेशन और सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे कि ये किन किन कंडीशन में किन किन सिचुएशन में यूज होता है। सबसे पहले देखते हैं पहचान। इस जमाने में उर्दू फिक्रे के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह आते हैं। मसलन वो अब पढ़ रहे होंगे, वो सो रहा होगा, वो उसे बदवा दे रही होगी। सादा फिक्रा बनाने का कायदा। इस जमाने में फेल की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करते हैं और इससे पहले विल बी या शेल बी को बतौर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं। विल बी को इट, शी, ही, दे, यू, वाहिद और जमा नामों के साथ इस्तेमाल करते हैं और शेल बी को आई और वी के साथ इस्तेमाल करते हैं। सिंपल सेंटेंस का फार्मूला देखते हैं। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद विल बी या शेल बी, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद फुल स्टॉप। एग्जांपल्स देखते हैं। वो अब लड़ रहे होंगे, कैसे लिखेंगे? दे विल बी फाइटिंग नाउ। वो सो रहा होगा, कैसे लिखेंगे? ही विल बी स्लीपिंग। वो उसे बद्दुआ दे रही होगी, कैसे लिखेंगे? शी विल बी कर्सिंग हिम। नफी फिक्रा बनाने का कायदा। नेगेटिव सेंटेंस। नफी फिक्रा बनाने के लिए विल बी और शेल बी के दरमियान नोट लगाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस का फार्मूला देखते हैं। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा विल या शेल, उसके बाद आएगा नोट, उसके बाद आएगा बी, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद फुल स्टॉप। एग्जांपल्स देखते हैं। वो अब लड़ नहीं रहे होंगे, कैसे लिखेंगे? दे विल नॉट बी फाइटिंग नाउ। वो सो नहीं रहा होगा, कैसे लिखेंगे? ही विल नॉट बी स्लीपिंग। वो उसे बद्दुआ नहीं दे रही होगी, कैसे लिखेंगे? शी विल नॉट बी कर्सिंग हिम। सवालिया फिक्रा बनाने का कायदा। सवालिया फिक्रा बनाने के लिए विल या शेल को सब्जेक्ट से पहले लाते हैं और फिक्रे के आखिर में सवालिया निशान लगाते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का फार्मूला देखते हैं। सबसे पहले आएगा विल या शेल, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा बी, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल्स देखते हैं। क्या वो अब लड़ रहे होंगे, कैसे लिखेंगे? विल दे बी फाइटिंग नाउ। क्या वो सो रहा होगा, कैसे लिखेंगे? विल ही बी स्लीपिंग। क्या वो उसे बदवा दे रही होगी, कैसे लिखेंगे? विल शी बी कर्सिंग हिम। रस्मी नफी सवालिया फिक्रा बनाने का कायदा। फॉर्मल सेंटेंस। इस जमाने में रस्मी नफी सवालिया फिक्रा बनाने के लिए विल या शेल को सब्जेक्ट से पहले लाते हैं और सब्जेक्ट के बाद नोट भी लगाते हैं और फिक्रे के आखिर में सवालिया निशान लगाते हैं। फॉर्मल सेंटेंस का फार्मूला देखते हैं। सबसे पहले आएगा विल या शेल, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा नोट, उसके बाद बी, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल्स देखते हैं। क्या वो अब लड़ नहीं रहे होंगे, कैसे लिखेंगे? विल दे नॉट बी फाइटिंग नाउ। क्या वो सो नहीं रहा होगा, कैसे लिखेंगे? विल ही नॉट बी स्लीपिंग। क्या वो उसे बदवा नहीं दे रही होगी, कैसे लिखेंगे? विल शी नॉट बी कर्सिंग हिम। गैर रस्मी नफी सवालिया फिक्रा बनाने का कायदा। इनफॉर्मल सेंटेंस। इस जमाने में गैर रस्मी नफी सवालिया फिक्रा बनाने के लिए विल नोट और शेल नोट को मिलाकर सब्जेक्ट से पहले लाते हैं और सब्जेक्ट के बाद सवालिया निशान लगाते हैं। इनफॉर्मल सेंटेंस का फार्मूला देखते हैं। सबसे पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब विद नोट, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा बी, उसके बाद आएगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद आएगा क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल्स देखते हैं। क्या वो अब लड़ नहीं रहे होंगे, कैसे लिखेंगे? वॉन्ट दे बी फाइटिंग नाउ। क्या वो सो नहीं रहा होगा, कैसे लिखेंगे? वॉन्ट ही बी स्लीपिंग। क्या वो उसे बदवा नहीं दे रही होगी, कैसे लिखेंगे? वॉन्ट शी बी कर्सिंग हिम।